हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि दीदी दामोदर लीला की कथा सुनाइए, और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे दामोदर लीला की। आप लोग जानते हैं दामोदर लीला यानी जिसे ओखल बंदन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही प्यारी लीला है हमारे ठाकुर जी की, बहुत ही सुंदर। और ये लीला हुई कार्तिक मास में। अभी आप जानते हैं कार्तिक मास का विश्राम हुआ है, अभी अभी कार्तिक मास का विश्राम हुआ है थोड़े ही दिन पहले, तो अब मार्गशीर्ष मास चल रहा है। तो कार्तिक मास में हुई दामोदर लीला। और देखो भक्तों, जब ठाकुर जी कोई भी लीला करते हैं उसके पीछे विशेष कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण ठाकुर जी की कोई भी लीला नहीं होती है। और बहुत ही सुंदर लीला है प्यारे की, बहुत ही ऐसी लीला है, भक्त और भगवान के मिलन की लीला है, भक्त के मोक्ष की लीला है। तो बहुत ही प्यारी, जो भी इस लीला को सुनता है, पढ़ता है, इसका मंथन करता है, मनन करता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप कट जाते हैं, सब दुखों से उसको छुट्टी मिलती है। तो इस प्रकार लीला है। आइए हम जानते हैं ये ठाकुर जी की लीला किस प्रकार है। वैसे तो जो भक्त होते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं तो आप भागवत में भी इस लीला का वर्णन है, भागवत पुराण आप लोग जानते ही हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो भागवत पुराण में भी इस लीला को आप पढ़ सकते हैं। कार्तिक का मास था और जो यशोदा मैया है, यशोदा मैया ठाकुर जी को बहुत अति प्रेम करती थी। और नंद बाबा के घर में हजारों गैयाँ थी, हजारों गैयाँ थी, घर का दूध था, माखन था, और अनेकों दास दासियां थी। और यशोदा मैया सब दास दासियों से सारा कार्य करवाती थी, लेकिन नहीं, अपने लाला का कार्य मैया अपने हाथों से स्वयं करती थी। अपने लाला का कार्य करने से मैया को ये होता था कि मैं अपने लाला का कार्य अपने हाथों से करूं। जो भी ठाकुर जी के लिए कार्य होता था, भोग बनाना, दूध उबालना या कुछ भी कार्य करना, तो मैया अपने हाथों से करती थी। तो एक समय की बात है, मैया ने सुरभि गाय का दूध लिया और दूध को रखा चूल्हे पे, और ठाकुर जी के लिए माखन निकालने के लिए मथनी मथने लगी। जिस प्रकार मैया मथनी मथ रही है और लाला को याद करते करते कि मेरे लाला के लिए मैं माखन मथ रही हूँ, मैया बड़े चाव से मथनी को मथ रही, इतने में लाला हमारे ठाकुर आ गए और आके मैया की गोद में बैठ गए। और मैया को प्यार आया, मैया भी गोद में ठाकुर जी को लेके बैठ गई और दुग्ध पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। दूध पिलाती हुई ठाकुर जी भी अपना आनंद से दूध पी रहे हैं। दूध पिलाते पिलाते मैया के दिमाग में एकदम आया कि मैंने सुरभि गाय का दूध ऊपर रखा हुआ है, उफन कहीं वो उफन के निकल ना जाए, क्योंकि ब्रज में ये मान्यता है जब गाय का दूध उफन के नीचे गिर जाए तो घर में जो छोटा बालक होता है उस पर कोई आपदा आ सकती है। मैया के मन में एकदम आया कि ओह, मैंने तो ऊपर दूध रखा है, कहीं दूध उफन के गिर गया। तो मैया ने लाला को गोदी से उतारा और नीचे बिठाया और भागी गई दूध के देखने के लिए, दूध को देखने के लिए। और ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा मैया, तो को दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। ठाकुर जी को क्रोध आ गया। और ठाकुर जी ने वैसे भी लीला करनी थी, ये लीला रचयिता हैं, इनको लीला करनी थी, तो प्यारे को आया गुस्सा। और ठाकुर जी ने पास में रखी एक जो हांडी जिसमें मैया माखन निकाल रही थी दही की, ठाकुर जी ने एक पत्थर लिया और दे मारा उस हांडी में क्रोध के मारे। और जब हांडी पे पत्थर मारा तो वो सारी हांडी टूट गई, सारा दही मक्खन पूरा फैल गया। और इतने में ठाकुर जी ने जितने बंदर थे ना, मोर थे, तोते थे, सबको बुला लिया और उठा उठा के मैया का निकाला माखन ठाकुर जी उनको खिलाने लगे। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जो ये बंदर है, जब मैं राम अवतार में था तो ठाकुर जी कहते हैं कि इन्होंने मेरी बहुत ही सेवा की थी और उस टाइम मैं इनको कुछ दे नहीं पाया था, तो आज मैया के हाथ का निकला हुआ माखन मैं इनको खिलाऊंगा। तो ठाकुर ने सब बंदरों को बुला लिया, मोर आ गए, तोते आ गए, उठा उठा के माखन प्यारे सबको खिला रहे हैं। इतने में जब मैया आई, मैया ने देखा, लाला तूने ये क्या किया? सारी मटकी फूट गई और देखा मैया ने ठाकुर जी बंदरों को, मोरों को, तोतों को खिला रहे हैं माखन। पहले तो मैया को ठाकुर जी पे बहुत प्रेम आया, प्यार से ठाकुर जी को निहारने लगी। देखो ना मेरा लाला कितना, देखो पक्षियों को, पशुओं को कितना प्रेम करता है। लेकिन फिर मैया के मन में विचार आया, ये तो जितना मैं इसको प्रेम करती हूँ उतना ही उद्यमी होता जा रहा है, जरा आज मैं इसको बताती हूँ, नहीं तो ऐसे ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने सोचा मैं इसको कैसे सुधारूँ। तो मैया ने कहा, अरे लाला क्या कर रहा है तू? मैया ने पास में एक छड़ी पड़ी थी, मैया ने छड़ी उठाई। छड़ी उठाई तो ठाकुर जी भयभीत हो गए, एकदम ठाकुर जी ऐसे डर गए कि आज तो मैया मुझे मारेगी, ये तो मैया तो क्रोध में आ गई। ठाकुर जी की ये भी एक लीला है, भगवान की लीला को कौन जान सकता है। तो मैया ने कहा, तू रुक जरा, तेरे को मैं बताती हूँ।
तो मैया ने छड़ी जैसे उठाई, ठाकुर जी भयभीत, जैसे ठाकुर जी भयभीत हुए तो आकाश में सारे 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हो गए और सारे डर गए मैया को देखे और देख रहे हैं कि आज ठाकुर जी जो सारा सृष्टि का पालन करता है, जो सारी सृष्टि चलाता है, वो देखो एक आज माँ के हाथ में छड़ी दे के भयभीत है, जिसकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो पूरी धरती हिल जाए, प्रलय आ जाए। तो वो आज एक भक्त की, क्योंकि यशोदा मैया भी तो भक्त थी, तो एक भक्त की छड़ी से भयभीत हो रहा है, वो पर ब्रह्म परम ईश्वर। तो सारे देवता देखने लगे, ठाकुर जी की योग माया प्रकट हो गई, सभी भगवान प्रकट हो गए, तो सब इस लीला के साक्षी हुए। अब ठाकुर जी ने देखा मैया तो अब क्रोध में आ गई है, ये लीला बहुत भारी पड़ रही है, तो ठाकुर जी उठ के भागने लगे। मैया ने कहा तू रुक जरा, तेरे को मैं बताती हूँ। मैया ठाकुर जी आगे आगे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे हैं। बहुत सुंदर कथा है, आप एक बार आंखें बंद करके इस दृश्य को देखने का प्रयास करें। मैया पीछे पीछे हैं, प्यारे आगे आगे हैं। मैया जो थी ना बहुत ही सुंदर थी, गौर वरण थी यशोदा मैया, और थोड़ी शरीर से भारी भी थी और लंबे लंबे केश थे मैया के। और मैया ने अपनी वेणी पे यानी चोटी पे फूलों के गुच्छे लगा रखे थे। और जिस प्रकार ठाकुर जी आगे आगे, हमारे लाला आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। जब मैया भागती हैं तो मैया के जो केशों में फूलों के गुच्छे लगे हैं वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, यूं मानो वो मैया का पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। देखो पर ब्रह्म भी जिससे डरता है, ये वो माँ है, तो वंदना करने के लिए माँ के चरणों में गिर रहे हैं। वो गुच्छे जो थे चमेली के गुच्छे लगे हुए थे। जैसे जैसे मैया भाग रही है छड़ी लेके ठाकुर जी के पीछे पीछे, और वैसे गुच्छे गिरे और ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। जब ठाकुर जी ने देखा मैया थक गई है, मैया अंत में मैया गिर के बैठ गई कि लाला तू तो हाथ में ही ना आता, मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे पकड़ूं, बड़ा ही उद्यमी हो रखा है। मैया जब ठाकुर जी ने देखा कि मैया बूढ़ी हो गई है, मैया से भागा नहीं जा रहा है, तो ठाकुर जी प्रेमवश मैया के प्रेमवश अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले ये ठाकुर हैं, भक्त वत्सल ये ठाकुर हैं। एक नाम है इनका भक्त वत्सल, जो अकारण कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। तो ठाकुर जी ने देखा मैया थक गई है, मैया से भागा नहीं जाएगा, तो प्यारे स्वयं ही आ गए मैया के पास। बोलते हाँ मैया आप क्रोध ना करो। तो मैया कहती तुझे तो मैं बताती हूँ, तू रुक। मैया ने इधर उधर देखा, छड़ी तो फेंक दी। छड़ी तो मैया ने क्या मारनी थी लाला को, मैया तो अति प्रेम करती थी। मैया तो सिर्फ ठाकुर जी को थोड़ा सा सुधारना चाहती थी। तो मैया ने इधर उधर देखा तो मैया को रस्सी दिखी। मैया ने कहा तू रुक। उधर ओखल पड़ा था, आप लोग जानते हैं ओखल का नाम, आपने ओखल देखा होगा, तो ओखल पड़ा था। मैया ने ठाकुर जी की बाजू पकड़ी, ओखल के पास ले गई। ओखल के पास जाके, इतना भारी ओखल था, बहुत बड़ा ओखल था, मैया ने पास से रस्सी उठाई। जब ठाकुर जी को कहती तुझे मैं बांधती हूँ, पूरा दिन तू यहाँ बंधा रहेगा ना, तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। अब ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। देखो भक्त वत्सल नाथ है, अकारण कृपा करने वाले हैं, अब मैया के प्रेम वश में है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। जितनी बार मैया ठाकुर जी को बांधने लगी, दो उंगली रस्सी छोटी पड़ गई। अब मैया ने कहा ये तो छोटी है। मैया दौड़ी गई, यहीं रुक मैं अभी आती हूँ। मैया फिर अंदर गई, अंदर से बड़ी रस्सी लेके आई। फिर मैया बांधने लगी, फिर 2 उंगल छोटी होगी। अब सारे जो गोकुल के लोग थे इकट्ठे हो गए कि आज मैया को बड़ा क्रोध आ गया है। सब देख रहे थे और मैया कहने लगी ये तुम्हारे घर में जितनी रस्सियां लेके आओ सब, इसको उद्यमी को तो आज मैं बांध के रहूंगी, इसने मुझे सताया है, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगी। अब मैया क्रोध में थी, किसी की सुन नहीं रही थी। तो मैया ने आस पास से सब जगह से रस्सी मंगाई। मैया जितनी बार रस्सी को बांधती उतनी बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती। मैया जितनी बार रस्सी को बांधती फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाती। अब मैया परेशान हो गई, एकदम हताश हो गई और रोने लगी। जब ठाकुर जी ने देखा ओहो मैया से अब मैया से नहीं सहा जा रहा, तो प्यारे प्रेमवश बंध गए। जब प्यारे बंध गए हैं, मैया ने कहा हाँ अब तेरे को आएगा मजा, सारा दिन तेरे को मैं इसी तरह भूखा प्यासा रखूंगी, यहीं तू खड़ा रहेगा तो तुझे पता लगेगा तू कितना उद्यमी हो गया है। तो मैया हताश होके मन ही मन मैया रो रही है, मैंने प्यारे को बांध दिया। फिर ये सोच रही है कि इसको सुधारना भी है, ये लाड से बहुत बिगड़ गया है। तो मैया ठाकुर जी को वहाँ खड़े करके मैया चली गई अंदर, और बार बार मैया पीछे देख रही है कि मेरा गोपाल है तो है ना पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा ओखल था, बहुत भारी था ओखल। तो ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, सामने दाऊ भैया खड़े हैं, सब बाल ग्वाल खड़े हैं, सब देख रहे हैं। तो ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्योंकि ठाकुर जी ने करनी थी लीला, तो इसका नाम पड़ा ओखल लीला यानी दामोदर लीला। एक ओखल को एक भाषा में, ब्रज की भाषा में दाम भी कहा जाता है, तो पड़ा दामोदर लीला। तो मैया अंदर काम करने लगी। जब ठाकुर जी ने देखा मैया तो काम में व्यस्त हो गई है, तो प्यारे ने देखा कि क्यों ना अब मुझे
अब मुझे लीला करनी चाहिए। तो ठाकुर जी के घर में 2 वृक्ष थे, यमुना अर्जुन के नाम के 2 वृक्ष थे और 2 वृक्ष इकट्ठे खड़े थे। वो वृक्ष कौन थे? वो वृक्ष थे नारद जी के श्राप से 2 भाई थे, नल कुबेर और मनग्रीव। ये बड़े ही उद्यमी थे। वो एक दिन नारद जी जा रहे, उनकी इन्होंने हंसी की, क्रोध में आके नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो वो नारद जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा हम अपने यौवन में बड़े मदमस्त थे, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए नारद जी, आइंदा हम ये कार्य नहीं करेंगे। जब बार बार गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे, तो नारद जी ने कहा देखो मेरा श्राप खाली तो नहीं जाता, तुम जड़ बनोगे, तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा, तुम जड़ बनोगे, वृक्ष बनोगे। वृक्ष बनोगे कहाँ? ठाकुर जी के जब द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके घर के तुम वृक्ष बनोगे। एक दिन ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो फिर इसी तरह तुम्हारा उद्धार हो सकता है, वैसे नहीं। तो वही जो नलकुबर और मनग्रीव थे, वो ठाकुर जी के घर के वृक्ष बने, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष थे। तो ठाकुर जी की तपस्या करने लगे। तो वो दिन आ गया, ठाकुर जी ने कहा आज इनका भी उद्धार कर दूं, अब ओखल बंधन तो मेरा हो ही गया है। तो देखा मैया अपने में व्यस्त है, तो ठाकुर जी गए, दोनों वृक्षों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, प्यारे उसमें से निकल गए हैं, बंधे हुए हैं। ओखल को घसीटते ठाकुर जी ला रहे हैं, और जो ओखल था बहुत बड़ा था, वो दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। अब वो वृक्ष में फंस गया, प्यारे आगे से इस ओखल को खींचने लगे और वृक्ष जो है हिलने लगे। तो ठाकुर जी ने जिस प्रकार जोर से ओखल को खींचा, वो दोनों वृक्ष नीचे धर्म करके गिर गए, और ओखल काफ़ी भारी था। उन वृक्षों के अंदर से 2 दिव्य पुरुष निकले और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे, प्यारे आपने हमारा उद्धार किया है, आपकी हम पे कृपा है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने यही कहा, ठाकुर जी पिछले जन्म में हम बहुत ही उद्यमी थे, बहुत ही क्रोधी थे, अपने मदमस्त यौवन में रहते थे, तो इस तरह अब हमें नहीं चाहिए, हमें केवल आप ये वरदान दीजिए, हम सुने तो आपकी कथा सुने, हम बोलें तो आपकी कथा बोलें, हम कीर्तन करें, हम भजन करें, हमारे हाथ आपकी सेवा में रहें, तो आप इसी प्रकार अपनी सेवा में हमें लगाए रखें। तो प्यारे ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारी गति है, तुम भजन में रहो, कीर्तन में रहो और पाठ पूजा करो। तो इस प्रकार दोनों का ये ओखल बंधन ठाकुर जी ने किया, ये दामोदर लीला की ठाकुर जी ने उनका उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार दोनों का उद्धार हुआ। लेकिन जब वृक्ष खींचने से बहुत तेज ध्वनि आई, धाड़ वृक्ष गिरे, तो मैया घबरा गई। मैया को ध्यान आया, हाय मेरा लाला वहाँ पे अकेला है, दामोदर से बंधा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कोई आपदा आ गई तो मेरे लाला के ऊपर आएगी। मैया दौड़ी दौड़ी रो रही हैं, मैया जोर जोर से दौड़ी दौड़ी गई हैं। और जब वहाँ जाके देखा तो 2 वृक्ष गिरे हुए हैं और ठाकुर जी बीच में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो मैया ने दौड़ के गई, ठाकुर जी को ओखल बंधन से खोला और ठाकुर जी को गले से लगा लिया और ठाकुर जी की अलाएं बलाएं उतारने लगी और ठाकुर जी को गाय का धूना दे रही हैं, ठाकुर जी को प्यार कर रही हैं, दुला रही हैं कि हे लाला मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने तुझे ओखल बंधन से बांध दिया, देखो ना ये वृक्ष गिर गए। मैया बहुत भोली है, ठाकुर जी के प्रेम में पागल है। मैया ये ना देख पाई कि ठाकुर जी ने उद्धार किया है। मैया को ये लगा कि ये 2 वृक्ष गिर गए हैं, हाय मेरे लाला के ऊपर कोई आपदा आ जाती, मेरी वजह से ये हुआ, ना मैं बांधती ना ये वृक्ष गिरते, हाय मेरा लाला बच गया। 100 बार भगवान के आगे हाथ जोड़ती हैं, हे नारायण आपकी कृपा है, मेरा लाला बच गया, हे नारायण मुझे क्षमा कीजिए, मैंने से छोटे से बालों को इस तरह बांध दिया। तो मैया प्यार करने लगी ठाकुर जी को। तो इस प्रकार जो ये दामोदर लीला संपन्न हुई, दामोदर लीला इस प्रकार हुई। ठाकुर जी की हर लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना किसी का भक्त उद्धार करने के लिए, किसी ना किसी का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। और जो इस लीला को सुनता है, जो इस लीला को पढ़ता है, जो इस लीला का मनन करता है, वो हर तरह के मोह के बंधन से छूट जाता है, उसकी सार आपदाएं छूट जाती हैं। ये ओखल लीला ऐसी है, ये दामोदर लीला ऐसी है और हरि चरणों की प्राप्ति होती है, हरि का प्रेम मिलता है। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप दामोदर लीला भी सुनाइए, तो मैंने आपको जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैंने आपको दामोदर लीला सुनाई है। अगर और भी कोई कथा सुनने का आपके भीतर मन हो, इच्छा हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई तो देखो जी, ठाकुर जी के बारे में कौन बोल सकता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हमारी वाणी में इतना समर्थ ही कहाँ प्यारे के बारे में हम बोल सके, जितना वो बुलवाता है हम बोलते हैं, जितना वो कहते हैं ना ठाकुर जी जिसको बुलवाना चाहते हैं वही बोलता
सुनता है, ठाकुर जी जिसको सुनाना चाहते हैं वही सुनता है, ठाकुर जी जिसको नचाना चाहते हैं वही नाचता है, और ठाकुर जी प्यारे जिसको गवाना चाहते हैं वही गाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि कृपा इस प्रकार अपने भक्तों पे होती है। तो आप भी जब भी आपके ऊपर किसी तरह की कोई आपदा आए, आपके ऊपर भी किसी तरह की कोई मुसीबत आए, तो आप भागवत में दामोदर लीला को आप पढ़ सकते हैं, दामोदर लीला को आप सुन सकते हैं। सारी आपदाएं आपकी दूर हो जाएंगी और हरि चरणों की प्राप्ति मिलेगी, हरि चरणों का प्रेम मिलेगा। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई और भी लीला ठाकुर जी की सुनने की इच्छा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हरि कृपा से, हरि इच्छा से मैं वो भी कथा आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।